नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप एक फ़ोटो हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? मेरे हिसाब से कुछ भी विचार आ रहा हो, लेकिन ये तो लग ही रहा होगा कि ये क्या अजीब टाइप का दृश्य है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सिर पर, उसकी पीठ पर पैर रख के खड़ा हुआ है। जी हाँ, ये आज के अखबार की फ्रंट लाइन थी। और जब मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा और फिर कई सारे न्यूज़पेपरों को खंगाला, तो ये खबर है मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जिसको हार्ट ऑफ कंट्री कहा जाता है। एक तरह से इस जिले को देश का हृदय जिला कहा जाता है, क्योंकि ये देश के बीचों बीच में पड़ता है। इस सागर जिले के अंतर्गत एक बीना तहसील है, वहाँ एक पटवारी जो ये व्यक्ति दिख रहा है, जो पैर रख के खड़ा हुआ है, ये एक पटवारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति है, जो एक जिला पंचायत का सदस्य है, जिसको मध्य प्रदेश में जिला सदस्य कहते हैं। उसके ऊपर ये पैर रख के खड़ा है। मामला कुछ इस प्रकार का था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक ग्राम पंचायत में कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर इस जिले के जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी और बाकी अन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें ये पटवारी भी शामिल हुआ था। तो वहां ये जिला का जो ये सदस्य हैं, ये भी शामिल हुए थे। तो आपस में कुर्सी आदि को लेकर, इनको कुछ बैठने के अरेंजमेंट को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। तो उसको लेकर के ये जो पटवारी है, इन्होंने वहां की जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक FIR कराई इस जिला सदस्य के नाम से कि इन्होंने मेरा अपमान किया है और इस तरह से। तो कुल मिलाकर इनके खिलाफ FIR हो गई। बाद में जब इन दोनों ने आपस में बातचीत की तो ये सुलह करने के लिए राजी हो गए। तो इसको लेकर के जो ये पटवारी व्यक्ति है, जो पैर रख के खड़ा हुआ है इस व्यक्ति की पीठ पर, उसने इससे ये कहा कि आप मेरे से सुलह कर लीजिए, मेरे घर पर आइए, तब मैं आपके खिलाफ जो FIR मैंने कराई है उसको मैं वापस ले लूँगा, लेकिन उसमें मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। तो ये व्यक्ति जो सुलह कराने के नाम पर जो जिले का सदस्य है वो चला गया। और ये जो पटवारी व्यक्ति है, ये शेड्यूल कास्ट से आता है, ये दलित वर्ग से आता है। तो इसने इसको धमकी दी कि हम आपको SC/ST एक्ट 1989, जो दलित वर्ग के लिए ये एक अधिनियम भारत सरकार का अधिनियम है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी दलित व्यक्ति को जाति विशेष के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा, उनके साथ छुआछूत और भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। और कुल मिलाकर के मोटी मोटा तौर पर ये जो एक्ट है वो दलित वर्ग के संरक्षण के लिए एक एक्ट है, वो उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक्ट है। लेकिन ये पटवारी जो ये व्यक्ति है, ये इसी एक्ट का दुरुपयोग करके उस व्यक्ति को, जो जिले का सदस्य है, जो एक तरह से पंचायत का रिप्रेजेंटेटर है, उसको ये धमकी दे रहा है कि इस एक्ट के तहत तेरे को हम फंसाएंगे, अदरवाइज तू हमसे इस तरह की कंडीशन पर माफी मांग। और जब ये व्यक्ति जब इस पटवारी के घर पे गया तो उसने इस तरह का कुछ व्यवहार किया कि तू मेरे पैरों में पड़ पहले, मैं फिर तेरे ऊपर पैर रखूंगा। और इस पटवारी ने, ऐसा नहीं है कि ये जो आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये किसी ने दुबक छिबक के फोटो ले लिया हो और उसके बाद ये मीडिया में आ गया हो। ये जो पटवारी है, जो दलित वर्ग से है, इसने बाकायदा इसको फोटो शूट किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको डाल के वायरल किया कि हम इस तरह से तुम्हारा उत्पीड़न करके तुमको सजा देंगे। तो कुल मिलाकर के जो SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग यहां पर खुलेआम देखने को मिल रहा है, जो एक्ट दलित वर्ग और वंचित लोगों के सशक्तिकरण के लिए था, उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए था, वो एक्ट का ये मिसयूज करके ये पटवारी और इस व्यक्ति को फंसाने का प्रयास कर रहा था। तो कुल मिलाकर के ये जब खबर वायरल हुई और बहुत तेजी के साथ, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना होगा कि उन्होंने एक्शन लिया कि सागर जिले के जो जिलाधिकारी दीपक आर्य जी हैं, उन्होंने इसको पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक्शन लिया है, जो अच्छा कदम भी है। लेकिन इस खबर के साथ हमारा जो मुद्दा है, जिसको लेकर हमने आज ये वीडियो बनाया है और जहां हम आप सभी व्यूअर्स का ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो एक वर्ग विशेष के लिए जो कोई कानून बनाए जा रहे हैं, तो कुछ कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग खुलेआम तरीके से लोग कर रहे हैं। जहां उनके सशक्तिकरण के लिए वो होना चाहिए था, वहां कुछ लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग वहां पर उस कानून के जरिए अपने आप का संरक्षण भी कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील तरीके के कानून
कानून हैं और इनमें मुश्किल से लोगों को जमानत भी नहीं मिलती है। जैसे कि दहेज का एक कानून हुआ, जैसे ये SC ST एक्ट का कानून हुआ, और इस प्रकार के जो कुछ कानून हैं उनका जो दुरुपयोग होता है वो नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग कर रहा है उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो SC ST एक्ट 1989 है, इसका जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत कम है। कन्विक्शन रेट उसको कहते हैं कि किसी कानून विशेष को लेकर के जो FIR दर्ज की जाती हैं या फिर जो मुकदमा लिखा जाता है उसको लेकर के लोगों को सजा कितनी हुई या फिर उसमें दोषी कितने पाए गई। तो इसको अभी हाल में देखा गया तो बिहार में तो इसका मात्र 8% कन्विक्शन रेट है, और जो मध्य प्रदेश में उसमें 28-30% के आसपास इसका कन्विक्शन रेट है SC ST एक्ट। और संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो 2017-18 के जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 16-17% इसका कन्विक्शन रेट है। तो कुल मिलाकर के जो इस खबर को लेकर जो मुद्दा जुड़ा हुआ था वो मुद्दा यही था कि हम इस प्रकार के जो संवेदनशील एक्ट हैं उनका दुरुपयोग न करें, उनको लेकर के आपको उसको सशक्तिकरण के लिए उसका उपयोग करना है, न कि दुरुपयोग उसका करना है। और यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने वो कार्रवाई की है तो उसके लिए वो साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। तो कुल मिलाकर के हमको अपनी ये मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि आखिर ये सभी जो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति हो वो सभी अपने राष्ट्र के ही व्यक्ति हैं। हम ये ऊंच नीच का, जातियों को लेकर ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपकी अगर किसी बात को लेकर नोक झोंक हुई है तो आप सामान्य तरीके से भी उसको डील कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से अपमानित करें, वो भी किसी जनप्रतिनिधि को, वो शोभा नहीं देता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी उद्देश्य के साथ कि जो भी ये कानून है उनका सदुपयोग हो और जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, वो अपने सशक्तिकरण के लिए और अपने खिलाफ होने वाले किसी भी भेदभाव के लिए इस कानून का प्रयोग करें, लेकिन वो इस कानून का दुरुपयोग न करें। तो आज का वीडियो हम इसी उद्देश्य के साथ और इसी संदेश के साथ समाप्त करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।